कि सर ये अलग अलग टाइप्स ऑफ टेबल्स ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए ड्राफ्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिए हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अपन ये जो 8 बातें हैं इनको कंप्लीट करते हैं कि सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। पढ़ना स्टार्ट कर भाई। करण कहाँ चला गया? हाँ, पढ़ता first contains regulations. The articles of a company shall contain the regulations for management of the company. ये देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे क्वेश्चन आए ना, तो ये सारी बातें अपने को ध्यान रहनी चाहिए। शॉर्ट पॉइंटर्स में अपने किताब में अपने नोटबुक में नोट कर लो। कोई भी बच्चा यदि ऐसा है जिसने कॉपी नहीं डाली अभी तक लॉ की, तो भैया अभी भी डाल लो। अभी तो अपने एक एक्ट फिनिश करने की तरफ आए हैं, अभी 4-5 और बाकी हैं। ठीक है, तो कॉपी पर्टिकुलर इसकी अलग होनी चाहिए। पहला पॉइंट कि सर एओए में क्या होना चाहिए कि सर उनमें रेगुलेशंस होने चाहिए फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी कैसे चलेगी, इंटरनल वर्किंग कैसे चलेगा। सेकंड, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, क्या क्या मैटर्स होने चाहिए। द आर्टिकल शेल ऑल्सो कंटेन सच मैटर्स एज आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। इसका मतलब अभी समझाता हूं। however a company may also include such additional matters in its articles as may be considered necessary for its management। देखो क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2000 में अराउंड 470 सेक्शंस के आसपास है। सेक्शंस मतलब समझ गए ना, सेक्शन 1 सेक्शन 2 इस तरीके से चलता रहता है। सेक्शन 2 में मैक्सिमम डेफिनेशंस हैं, क्या का क्या मतलब है, इस तरीके से चीजों को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है सर, तो सर 470 सेक्शन में कई सेक्शन ऐसे आए हुए हैं कि सर ये काम कंपनी को करना है, और इससे रिलेटेड जो है डिटेल्स कंपनीज एक्स वाई जेड रूल्स, मान लो 2015 में आए तो 2015, यानी कि कंपनी लॉ में तो ये लिख दिया कि ऑडिट से रिलेटेड ये बात होगी, या फिर कंपनीज एक्ट में कोई एक बात लिख दी कि भाई ये काम करना है, कैसे करना है उसकी डिटेल पूरा अलग से रूल्स बना के बता दिया। तो कंपनी लॉ को पूरा पढ़ना है तो सही तरीका क्या हुआ कि सर कंपनीज एक्ट प्लस एसोसिएटेड रूल्स पूरे एक साथ देखोगे तो 360 डिग्री कंप्लीट व्यू मिलेगा कि ये चीज क्या है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये कौन से रूल्स की बात कर रहे हैं, एसोसिएटेड जो भी कंपनीज के रूल्स बने हुए हैं। द आर्टिकल शेल ऑल्सो कंटेन सच मैटर्स एज आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। रूल्स में भी काफी सारी बातें करी गई होगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को लेके, वो भी इंक्लूड होना चाहिए। हाउएवर अच्छा, अब क्या बात है, देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए तो हमने क्या बोला था कि सर एबीसीडी में जो लिखा है वो ड्राफ्ट है। आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आप उनके आसपास ही घूमें, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने। ड्राफ्ट आपका जो एमओए है इन ड्राफ्ट के आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या बोल रहे हैं कि सर ड्राफ्ट तो हमने बता दिया है, लेकिन इंटरनल वर्किंग प्रोसीजर आपकी खुद की भी तो इच्छा हो सकती है कि मैं अपनी कंपनी में ये काम थोड़ा सा अंदरूनी तौर पे अलग तरीके से करूं। स्टैट्यूटरी काम तो कर नहीं रहा हूँ, लॉ के हिसाब से थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो मेरी कंपनी का इंटरनल वर्किंग प्रोसेस गवर्न कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें आप यदि अपने हिसाब से बहुत सारे डाइवर्जन और वो सब करना चाहें, मतलब उसमें आप डाइवर्जन करना चाहें जो ड्राफ्ट है, तो आप करो ना। आपको कुछ और चीज जोड़नी है तो आप जोड़ो ना, कौन रोक रहा है आपको, क्योंकि इंटरनल वर्किंग प्रोसेस तो आपके खुद के हाथ में। सो सर दो चीजें, कंटेन्स रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट और इंटरनल वर्किंग प्रोसीजर ऑफ द कंपनी। क्या क्या मैटर इंक्लूड करना है कि सर जो रूल्स में दिया हुआ है वो तो करना ही करना है, उसके अलावा आपको खुद के कंपनी के मैनेजमेंट के लिए जो भी बातें नेसेसरी लगती है वो सब कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट। Contain provisions for entrenchment. The articles may contain provisions for entrenchment to protect something to the effect that specified provisions of the articles may be altered only if conditions or procedures as that are more restrictive than those applicable in the case of a special resolution are met or complied with. देखो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि सर एमओए
और एओए में चेंजेस करने, तो ये कोई बहुत मतलब है ना, नॉर्मल बात नहीं है इनमें चेंजेस करना। तो सर मैंने आपको बताया था ना, जनरल मीटिंग्स में दो तरीके के रेजोल्यूशंस पास होते हैं। एक तो होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसमें 50% लोग भी यदि हाँ कर देवे तो वो चेंजेस कर देते हैं अपन। और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, जो बहुत बड़े मैटर होते हैं उनमें कम से कम 75% लोग हाँ बोले तो ही अपन वो चेंजेस कर पाते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था सर, एमओए में यदि चेंजेस करने हो, एमओए एओए में, तो स्पेशल रेजोल्यूशन के बिना नहीं किए जा सकते। सारी बातें ही ऐसी हैं कि सर ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है तो कम से कम 75% लोग हाँ बोले तो करेंगे, यस सर। कंपनी का नाम चेंज करना है, नेम क्लॉज होता है, नाम चेंज करना है, अरे 75% लोग हाँ भरेंगे तो ही तो अपन नाम चेंज कर सकते हैं, यस सर। उसी तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी चेंज करना है तो जनरल बात क्या है कि सर स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। ये तो समझ वाली बात हो गई। अब अपने को पढ़ना है सर एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस का क्या मतलब है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस का मतलब होता है, कई बार आप लोग को ध्यान है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कभी ना कभी तो स्कूल में कभी पढ़ा होगा, यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वैसे तो काफी जगह चेंजेस अलाउ किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, और हमारी पार्लियामेंट जो है नेसेसरी रेजोल्यूशन पास करके, जिनमें जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वोटिंग करते हैं फिर उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो सर अलाउ करके और चेंजेस होते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा हिस्सा भी रख दिया गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा हिस्सा भी रख दिया गया है जिसके लिए जब बाबा राव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी और उनकी टीम ने बनाया था, तो उनको पता था कि खिलाड़ी लोग है ना बहुत कूदाफांदी करेंगे इस पोर्शन में चेंज करने के लिए, और मुझे उनको इस पोर्शन में चेंज करने नहीं देना है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के इस पोर्शन में यदि चेंज कर दिया तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट ही खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे हो, ही वॉज सच अ फार साइटेड पर्सन, ही वॉज सच अ फार साइटेड पर्सन, पूरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ पढ़ के बेस्ट पार्ट्स अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए, और उसमें भी समझ गए थे कि ये है ना स्केलेटन है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें चेंजेस करना मैं फ्यूचर में अलाउ नहीं करूंगा, तो उन्होंने मना कर दिया इसमें चेंजेस नहीं होगा। उसी कारण से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज दिन तक बचा हुआ है। हमारी डेमोक्रेसी जो है ना इंडिया की, जो इंडिया इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वो बची हुई है अभी तक। तो सर अब आ जाओ इसी कंसेप्ट को अपन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन से नाम से कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं। सर क्या, वैसे तो आपको एमओए और एओए में कोई चेंजेस करने हैं तो सर स्पेशल रेजोल्यूशन अपनी जनरल मीटिंग में पास करो, यानी कि 75% लोगों से हाँ बुलवाओ और वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी को बनाने वाले लोग थे इनको पता था कंपनी 100 साल चलेगी और आने वाली पीढ़ियां इतनी समझदार नहीं होंगी, तो उन्होंने ये लिख दिया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज नंबर 1, 2 और 3 में यदि चेंजेस करने हैं तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन से नहीं होंगे। वो स्पेशल रेजोल्यूशन से भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगा दिए कि इनमें चेंजेस करने हैं तो जब तक 100% लोग नहीं मानेंगे, या जब तक 80% लोग या 90% लोग हाँ नहीं करेंगे, तब तक इनमें चेंजेस नहीं होंगे। समझ में आ गया एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस मतलब नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रिक्टनेस उनमें चेंज करने का, उनको एंट्रेंस होने से बचाने का, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। बात इज एवरी वन ऑफ यू क्लियर? नेतन रिवेरियो समझ में आ गया तेरे को? नीचे क्या देख रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया नेतन। नीचे बुक है, मोबाइल है, क्या देख रहा है, फुटबॉल है, क्या पड़ी हुई है नीचे? सर हम्म, बुक बुक की है? लिख रहा था। या फिर किसी का फोटो तो नहीं रखा हुआ है नीचे? नहीं सर। अरे नहीं सर, क्या करूं नेतन, मुकुंद नींद लेता रहता है तो बीच में जोक क्रैक करने पड़ते हैं मेरे को। ठीक है, अब आज तू दिख गया तो तेरे नाम से जोक क्रैक कर दी। ठीक है, चलो बुरा मत मानना। नेक्स्ट, तो सर एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस का मतलब कि सर ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी कंपनीज एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस रखे ही रखें। तो आर्टिकल्स में कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट दैट इज टू प्रोटेक्ट समथिंग टू द इफेक्ट दैट, कि सर कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस के लिए यदि उनको ऑल्टर करना हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव बातें से ही उनको आप अमेंड कर पाएंगे, जैसे कि स्पेशल रेजोल्यूशन से भी ज्यादा।
से लाइक 90% लोग, 100% लोग, ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि आर्टिकल के क्लॉज 1 2 3 में कम से कम इतने लोग होने चाहिए, तो ही वो चेंजेस माने जाएंगे। नाउ मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि सर किस तरीके से इंक्लूड होंगे, बस आप ध्यान रख लो कि सर मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस का भी ध्यान रखा जाएगा, किस तरीके से इंक्लूड किए जाएं, ठीक है। वो कभी भी आर्टिकल्स को अमेंड करके डाले जा सकते हैं, पहले भी डाले जा सकते हैं बनाते समय, कंपनी को बनाते समय भी, और बाद में भी डाले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, जहां पर एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस को या तो कंपनी को फॉर्म करते समय या बाद में अमेंड करके और एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस घुसाए गए हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका नोटिस सर आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी देना होगा कि हमने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस डाले हैं, ठीक है। ड्राफ्ट फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जैसे ABCD ही टेबल था मेमोरेंडम का, वैसे शेड्यूल 1 की टेबल FGHI और J होते हैं शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जैसी भी टाइप ऑफ कंपनी है वैसा ड्राफ्ट मेमोरेंडम सॉरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उस कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, आप अपने हिसाब से चेंजेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल आर्टिकल्स जो हैं ये वाले हैं, अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन्ड इन मॉडल आर्टिकल एप्लीकेबल टू सच कंपनी। देखो मैंने आपको कहा था MOM में तो उनसे चिपक के रहना है, जैसी भी टाइप ऑफ कंपनी है वैसा ABCD जैसा भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है उसमें मामूली चेंजेस करना है। लेकिन सर यहाँ AOA में आपको फ्रीडम मिली हुई है, FGHI जो भी एप्लीकेबल है, आप चाहो तो कुछ अडॉप्ट करो उनमें से, आप चाहो तो सारे कर लो, आप बहुत सारे चेंजेस करना चाहते हो बहुत सारे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपका इंटरनल वर्किंग प्रोसीजर है, वो आपके हाथ में आपके हिसाब से सेट होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, दिस एक्ट का मतलब 2013। सर ये अब तो सर 2000 पहले क्या चलता था, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, ठीक है सर। तो सर जब नया नया एक्ट आया था कंपनीज एक्ट 2013, तो सर एकदम से 1956 वाले को खत्म नहीं किया गया था। क्या किया गया था, 2013 के ये पूरा एक्ट है, इनमें से अभी ये पहले दो सेक्शंस एप्लीकेबल कर रहे हैं, बाकी 1956 वाला एक्ट चलता रहे। फिर धीमे धीमे और सेक्शंस एप्लीकेबल किए, पुराने वाले हटाए, फिर पूरा पुराना हटाया और एकदम से नहीं मतलब स्टेप वाइज 2013 वाला एक्ट लागू किया। तो ये उस ट्रांजिशन फेज की बात है, लास्ट वाला पॉइंट अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, पर एक बार पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अब तो सारी कंपनियां इस एक्ट के बाद ही, आज जो भी रजिस्टर होगी वो इस नए एक्ट के अंडर ही होगी। इन सो फार एज द रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ सच कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द रेगुलेशंस कंटेन्ड इन मॉडल आर्टिकल्स, those regulations shall be applicable as far as applicable be the regulations of that company in the same manner and to the same extent if they were contained in duly registered। देखो 1956 वाले एक्ट में ड्राफ्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग था, 2013 वाले में अलग हो गया। तो सर ये क्या बोल रहे हैं कि जो इसमें नहीं है वो ऑटोमेटिकली पुरानी कंपनीज में मान लिया जाएगा। अब तो ये पॉइंट इतना काम का भी नहीं है यार, बात समझ रहे हो, अब तो सारी कंपनियां वैसे भी नए तौर पे ही रजिस्टर हो रही हैं। तो क्या ये 7-8 बातें, 3 पॉइंट तो एंट्रेंचमेंट से रिलेटेड है, 2 पॉइंट ड्राफ्ट मॉडल ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड है, एक पुराने से नए की तरफ जाने में रिलेटेड है, क्या क्या बातें हैं ये पहले 3 पॉइंट है, ये सब तुमको याद रह जाएंगे, समझ लिया ना। आज अभी का अभी कोशिश करना लिख लो, मुकुंद खाना खा के लिख लेगा, ठीक है, उसके बाद में लिखना जरूर ताकि याद रह जाए, तो याद रह जाए तो अगली बार अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर देना यार। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, और जब आ जाता है तो हमें भी आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आज के लिए। कल अपन करेंगे MOA और AOA में डिफरेंस क्या क्या है, what are the differences between memorandum and articles, number 1। उसके बाद में हम डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक बार तो समझा दिया है, अब डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ये 2 डॉक्ट्रीन्स करेंगे, उसके बाद में हमारा कंपनीज एक्ट हो जाएगा खत्म, ठीक है। उसके बाद में कंपनीज एक्ट खत्म, तो फिर क्या होगा सर कि सर कल ये डिफरेंस बिटवीन MOA और AOA, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे करके
और उसके बाद में इसका जो क्वेश्चन बैंक के बचे हुए क्वेश्चंस है ना वो उठाएंगे, और फिर आपका कंपनीज एक्ट खत्म होगा। मैं समझता हूँ 4-5 दिन, 3-4 दिन वर्किंग डेज में अपना कंपनीज एक्ट, पहला एक्ट खत्म हो जाना चाहिए। आई होप मैंने बहुत मन लगा के कोशिश की है और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये स्कोरिंग है बेटा, जितने नंबर कंपनीज में स्कोर करोगे ना आसानी से, दूसरे में दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करी जाती है।